आज हम लोग पढ़ेंगे सीसी 5 में अनुशासन विषय की समझ में। आज का जो टॉपिक है पाठ्यक्रम के लिए अनुशासन का उद्देश्य, मतलब जो पाठ्यक्रम होता है उसमें अनुशासन का क्या उद्देश्य होता है उसके बारे में क्या करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अनुशासन ज्ञान के माध्यम से पाठ्यक्रम का स्वरूप सर्वोत्तम रूप से विकसित होता है। अनुशासन ज्ञान के माध्यम से पाठ्यक्रम का स्वरूप जो क्या होता है जी कि डेवलपमेंट होता है, विकसित होता है। कारण कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत विषय वस्तु, प्रक्रम एवं गतिविधियां मध्य अनुशासित स्थिति देखी जाती है। मतलब जो पाठ्यक्रम होता है उसके अंदर क्या क्या देखा जाता है जी, तो आपको उसके अंतर्गत विषय वस्तु देखा जाता है, प्रक्रम को देखा जाता है और गतिविधियों और मध्य अनुशासन स्थिति को भी क्या किया जाता है जी, कि आपको केयर किया जाता है। अनुशासित ज्ञान का उद्देश्य पाठ्यक्रम को प्रशासनिक उपयोगी बनाना होता है। मतलब जो अनुशासित ज्ञान होता है उसका मेन उद्देश्य और मेन एम क्या होता है जी, कि वो किस प्रकार से उसका यूज किया जाए, उसका किस प्रकार से उपयोग किया जाए। तो इन सभी बातों को जैसे कि अतः मतलब पाठ्यक्रम के संदर्भ में अनुशासित ज्ञान के उद्देश्य, आवश्यकता और उसके महत्व को क्या किया गया है जी, निम्नलिखित रूप से उसको समझाया गया है, स्पष्ट किया गया है। जैसे कि पहला कह रहा है कि क्रमबद्ध पाठ्यक्रम का विकास, मतलब जो क्रमबद्ध रूप से हमें क्या करना चाहिए जी, कि जो पाठ्यक्रम है उसका विकास करना चाहिए, उसका डेवलपमेंट करना चाहिए। दूसरा जो आपका क्या है पॉइंट है, उपयोगी पाठ्यक्रम का विकास, मतलब जो उपयोगी पाठ्यक्रम है उसका और भी अच्छी तरह से क्या करना चाहिए, कि हमें डेवलपमेंट करना चाहिए, हमें उसका विकास करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि सरल से कठिन की ओर पाठ्यक्रम का विकास, सरल से कठिन की ओर पाठ्यक्रम का विकास। जो 4 नंबर है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर पाठ्यक्रम की विकास। और जो 5 नंबर है कि जीवन से संबंधित है पाठ्यक्रम का विकास। और जो 6 नंबर है कि शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु पाठ्यक्रम का विकास। तो इन सभी पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे कि 1 बाय 1 करके क्या करेंगे जी के स्टडी करेंगे, जानेंगे कि क्रमबद्ध पाठ्यक्रम का विकास, हमारा जो पाठ्यक्रम होना चाहिए उसे क्रमबद्ध तरीके से क्या करना चाहिए, उसका डेवलपमेंट करना चाहिए, उसका विकास करना चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं कि जो पाठ्यक्रम है उसे अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं, बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, सही समय पे उसे क्या किया जा सकता है जी, कि आपको पूरा किया जा सकता है। 2 नंबर है उपयोगी पाठ्यक्रम का विकास, मतलब जो भी उपयोगी पाठ्यक्रम है उनका भी विकास करना, उनका भी डेवलपमेंट करना क्या है कि बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उनका आगे जाके हम क्या कर सके जी, उनका यूज कर सके, उनका प्रयोग कर सके। तीसरा जो है सरल से कठिन की ओर पाठ्यक्रम का विकास, मतलब पाठ्यक्रम का जो विकास करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि शुरू से, जैसे कि हम किसी बच्चों को क्या करते हैं जी, कि अगर उसका पाठ्यक्रम पूरा करना चाहते हैं तो जो बेसिक चीजें होता है और उसे हम धीरे धीरे क्या करते हैं जी, बताते हैं और फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम क्या कर सकते हैं जी, कि उसका विकास कर सकते हैं। कारण कि ज्ञात से ज्ञात की ओर पाठ्यक्रम की विकास, पाठ्यक्रम का विकास, मतलब जो ज्ञान है उससे अज्ञात की ओर पाठ्यक्रम को हम लोग डेवलप करके उसका क्या कर सकते हैं, पाठ्यक्रम का विकास कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि जीवन से संबंधित पाठ्यक्रम का भी विकास होना चाहिए, कि हमारे जीवन से जितने भी संबंधित बातें हो उन सभी को भी क्या करना चाहिए, कि हमारे पाठ्यक्रम में एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में उन सभी को क्या कर सकते हैं जी, समझाकर हम पाठ्यक्रम का विकास कर सकते हैं। और जो 6 नंबर है कि शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु भी पाठ्यक्रम का विकास, मतलब जो शैक्षिक के उद्देश्य है उसको भी पूरा करने के लिए हमें उसको भी पूरा करके हम लोग क्या कर सकते हैं जी, कि पाठ्यक्रम का विकास कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आज का जो टॉपिक है पाठ्यक्रम के लिए अनुशासन का उद्देश्य, तो पाठ्यक्रम जो है उसका पूरा करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए एक डिसिप्लिन होना चाहिए, एक अनुशासन होना चाहिए। तो उन अनुशासन के रूप में रहते हुए हम अपने सिलेबस को, हम अपने पाठ्यक्रम को क्या कर सकते हैं जी, कि पूरा कर सकते हैं। और उसको हमने अलग अलग पार्ट्स में क्या किया है जी, कि आपको डिवाइड किया है। अभी हमने आपको बताया कि क्रमबद्ध पाठ्यक्रम का विकास करके, उपयोगी पाठ्यक्रम का विकास करके, सरल से कठिन की ओर पाठ्यक्रम का विकास करके, ज्ञात से अज्ञात की ओर पाठ्यक्रम का विकास करके, जीवन से संबंधित पाठ्यक्रम का विकास करके और शैक्षिक के उद्देश्य की पूर्ति हेतु पाठ्यक्रम का विकास करके हम क्या कर सकते हैं।